हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर में आज हम कल चर्चा किए थे तुलसी जी की महिमा के बारे में, और आज हम तो ऐसा करेंगे तुलसी जी का व्यवहार। ये माता तुलसी हरि के अत्यंत प्रिय हैं। तो हरि प्रिय में स्वतः सिद्धि है तुलसी, हरि प्रिय से तुलसी के बिना वे कुछ भी नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। इसलिए भोग लगाते समय भगवान को तुलसी डाल करके किचन से या रसोई से लेके ना आए। जो भी भोग लगाना है भगवान के सन्मुख में रखें, अमनिया सारा सजाएं, दूध पानी फल और जो भी आपने पदार्थ बनाए हैं किचन में भगवान के भोग युक्त, वो सब सन्मुख में रख के भगवान के निकट तुलसी डालें। जैसे ही तुलसी डालते हैं वो तुरंत भोग हो जाता है। इसीलिए भोग में तुलसी डाल करके कभी भी नहीं लेके ना आए। ये अकॉर्डिंग टू शास्त्र के अनुसार तुलसी जी डालते ही भगवान को भोग है, तो भोग डाल करके लेके कैसे आएंगे? इसीलिए अमानिया लेके आए। दूसरी बात, बिना भोग के प्रसादी। जैसे आपने कभी कभी घर में गृहस्थ में ऐसा होता है कि भगवान को शयन कर दिए और कोई साधु संत या भक्त आ गया तो उनको प्रसाद कैसे पवाएंगे? तो इस कंडीशन में किचन में जैसे बना करके भगवान के लिए नैवेद्य जैसे सजाते हैं, नैवेद्य सजा करके तुलसी डाल दीजिए। तुलसी डालते ही साथ ये भोग लग गया, उसके बाद आप वो प्रसारित किए। श्री हरि भक्ति प्रदायिनी वैष्णव रीत में तुलसी अत्यधिक सम्मान है। तुलसी के सर्वविधि सेवा से श्री हरि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, शरीर पवित्र होता है। इसीलिए तुलसी धारण कीजिए। तुलसी सेवा की विविध प्रकार है जिनका साधक को प्राण से पालन करना चाहिए। ये सभी वैष्णव संतों के लिए ये तुलसी के आप अपनाइए और तुलसी जी का सेवा जरूर कीजिए और हर घर वृंदावन बनाइए। तुलसी जी का बहुत आसान सेवा है। तुलसी गमला में विराजमान रखें, उस स्थान को चेष्टा करें कि साफ सुथरा रहे, गंदगी ना हो। यदि कैरी में या बगीचा में लगाए हैं वहाँ पे फूल के कूड़ा या पत्ते जड़ के सामने इकट्ठा ना हो, वहाँ मकड़ी ना हो। तुलसी में जल और धूप समानांतर होना चाहिए। धूप भी चाहिए और जल भी चाहिए। सर्दी में हम गमले के तो ढक देते हैं लेकिन पत्ते को नहीं ढकते हैं, तो रात को समय ओस से बचने के लिए हल्का कपड़े से इसको ढकने का चेष्टा करें। अत्यधिक ठंड में उष्ण गर्म जल, हल्का हल्का गर्म जल, जिस तरीके से ये भाव रखिए जैसे गर्मी में आप ठंडा जल प्रदान करते हैं माता तुलसी को, उसी तरीके से बहुत जब ठंड पड़ता है 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे डिग्री सेल्सियस में, उस टाइम हल्का गर्म पानी भी तुलसी जी के पत्ते उत्ते पे हल्का हल्का छिड़क करके उनको जैसे ऐसा भाव रखिए कि हम उनको स्नान करवा रहे हैं। और जब यदि कोई तुलसी जी में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े का ये है, तो ऐसा कीजिए, अनुकूल एक मग में पानी लिखिए, एक मग पानी में 2-3 चम्मच हल्दी डालिए, हल्दी को हिला करके उसको छान लीजिए, फिर सारे पत्ते में ये छिड़क दीजिए। ऐसा 10-12 दिन करने से देखिएगा आपके कीड़े लगभग समाप्त हो रहा है। ऐसा भी नहीं जाने से जो कांडा होता है बांग्ला में जिसको घूंटा कहते हैं, यानी गोबर को सुखा करके जो जलाया जाता है, उसको जो राख है वो राख ले आकर के तुलसी जी के
पत्ते उत्तों पे छिड़क देने से तुलसी जी का जो पत्ते हैं कीड़े खत्म हो जाता है। तो हम विग्रह के सेवा की भांति तुलसी जी को सेवा करना चाहिए। ये चेष्टा रखना चाहिए कि धूप की, छाँव की, जल की, सर्दी की, गर्मी की, रात्रि शयन की, प्रातः उत्थापन की चेष्टा सदैव साधक को तुलसी जी के एक जिस तरीके से विग्रहों को सेवा करते हैं वैसे ही होना चाहिए। इसके बाद हम सुनेंगे तुलसी चयन की विधि, तुलसी महिमा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सुनिए और सुनाइए और हरि नाम प्रचार जरूर करिए। नहीं कर सकते हैं तो फ़ोन करके करवाइए, क्योंकि हरि नाम प्रचार करना वैष्णव के लिए एकमात्र धर्म है। यदि आप माला करते हैं, जप करते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, तो हरि नाम प्रचार करना आप सभी का कर्तव्य है, दायित्व है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तुलसी चयन मंत्र इस तरीके से है। तुलसी मृत जन्मासि सदा तम केशव प्रिया, केशवार्थे चिनामि तम वरदा भव शोभने, तदं गसं भवे पत्रै पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलौमल विनाशिनी। हे शोभन, हे तुलसी, अमृत की तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, अमृत से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम सदा ही श्री केशव की प्यारी हो। इसी भांति आज के यहाँ विराम देते।